Good morning students. As you all know that I am going on with class 11 with English chapter, the first chapter. You all know that I have finished part 1 and we'll start the other half, that's part 2. So I'll just give you a reminder of part 1, and as I told you know Khushwant Singh, the writer of this lesson, he was very attached to his grandmother. वो अपने दादी से बहुत ही ज़्यादा attached थे. तो आपको तो मैंने स्टोरी में समझाया था कि कैसे कैसे वो अपने दादी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, उनके रिलेशन शेयर कर रहे हैं, उनकी दादी के बारे में वो बता रहे हैं. तो अभी हम ये चैप्टर के साथ आगे बढ़ गए. सो वी गो ऑन विद दिस चैप्टर नाउ, दैट्स द सेकंड पार्ट. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to walk, wake me up, and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. So, as the years rolled by, जैसे जैसे साल बीतते गए, we saw less of each other. जैसे पहले वो साथ में रहते थे, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कल बताया था इन पार्ट 1 कि वो अभी सिटी में उनके पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए. तो धीरे धीरे उसको स्कूल तक छोड़ना या उसको स्कूल लेके जाना ये सब बंद हो चुका था, क्योंकि अभी वो मोटर बस में जा रहे स्कूल. तो ऐसे ही जैसे साल बीतते गए वो एक दूसरे को कम देखने लगे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. और थोड़े समय तक उन्होंने खुशवंत सिंह को जगाना, जैसे सुबह के टाइम पे स्कूल के लिए जगाना और उसे रेडी करना, ये भी थोड़े वक्त तक या थोड़े टाइम तक यही चला. When I came back, जब वो वापस स्कूल से आए, she would ask me, जिनकी दादी पूछती थी, what the teacher had taught him, कि टीचर ने उसे क्या सिखाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो वो बोल रहे कि वो मुझे जैसे मैं स्कूल से आता था वो मुझे पूछती थी कि क्या पढ़ाया गया, तो मैं उनको ये बताता था कि हमें इंग्लिश वर्ड्स जो थे, छोटे छोटे चीज़ें, वेस्टर्न साइंस के बारे में, उनके पढ़ने के बारे में, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सब वो बताते थे. और इसके अलावा खुशवंत सिंह अपने दादी को बताते थे कि ये सब चीज़ें स्कूल में पढ़ाया जाता था. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. जैसे उसकी दादी पुराने ख्याल रखती थी, तो उनको ये पसंद था कि भगवान के बारे में सिखाया जाए, उनके होली स्क्रिप्चर्स के बारे में सिखाया जाए, उनको संगीत सिखाया जाए. तो उनको ज़्यादा खुश नहीं होती थी जब खुशवंत सिंह उन्हें बोलते थे कि ये सब पढ़ाया जाता है. तो she did not believe in the things, जो भी चीज़ें उनको स्कूल में पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट वाइज, वो चीज़ से वो हैप्पी नहीं हुआ करती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था. उसे ये अच्छा लगता था कि वहाँ पे कोई टीचिंग भगवान के बारे में या उसके स्क्रिप्चर्स के बारे में क्यों नहीं हो रहा है. One day, एक दिन, I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. उसे और एक दिन खुशवंत सिंह आके बोले कि दादी आज म्यूजिक के लेसन्स हमें दिए. फिर भी उनके दो ख्यालात थे कि म्यूजिक लेसन्स कैसे, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, या वेस्टर्न जो आप लोग, जैसे हम अगर कोई कंपटीशन है तो वहाँ हम म्यूजिक कौन से गाएंगे, मूवी के म्यूजिक गा सकते हैं और कोई चीज़. तो वो वैसे उनके ख्यालात थे कि वो किस तरह के म्यूजिक हो सकता है. To her, music had lewd associations. It was a monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. To her, music had lewd associations. Very strong associations थे उनके पास, and it was not the monopoly of harlots and beggars. ये beggars या harlots के लिए नहीं था, and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने जैसे खुशवंत सिंह की बात सुनी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी वो जब चुप बैठी, her silence, वो सब खुशवंत सिंह के सामने पता चल गया था कि उनको क्या बोलना था. She rarely talked to me after that. और उसके बाद rarely उनसे, खुशवंत सिंह से वो बात करती थी या कोई भी चीज़ को लेके डिस्कशन करती थी. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. When I went up to university, अभी जैसे वो यूनिवर्सिटी में गए, I was given a room. उसकी खुद की एक रूम हुई फर्दर स्टडीज के लिए. The common link of a friendship, जो फ्रेंडशिप उनकी दादी और खुशवंत सिंह की हुआ करती थी, वो स्नैप हो चुकी थी, वो कम हो चुकी थी. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion means private.
टू बी प्राइवेट, अभी ज़्यादा प्राइवेट हो गई। विद रेजिग्नेशन मीन्स व्हेन यू गेट अपार्ट, आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील क्या होता है, जैसे आपको पता है यू हैव टू स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड और यार्न, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग व्हील। वो जो हम घर पे जो रख के कर सकते हैं। सो शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो कभी से छोड़ती नहीं थी टू टॉक टू एनीवन। फ्रॉम सनराइज, सुबह से लेके टू सनसेट, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। स्पिनिंग व्हील के साथ साथ जो भगवान के गीत होते थे वो उसे रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, जैसे दोपहर के समय, शी रिलैक्स, थोड़ा आराम करती थी फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसे स्पैरोज को खिलाना पसंद था तो बर्ड्स को खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little sparrows collected around her, creating a veritable bedlam of chirping. So it means क्या होता है ये, जब वो वरांडा में बैठती थी, वो ब्रेड के क्रम्स या छोटे-छोटे टुकड़े करते स्पैरोज के लिए यहाँ वहाँ पे डाल देती थी, तो hundreds of sparrows एक टाइम पे आ जाते थे। यहाँ पे लिखा है for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, bread को छोटे-छोटे bits में hundreds of little birds जो थे sparrows हुए और कोई birds collected around her, पूरे आसपास में कलेक्ट हो जाते थे, creating a veritable bedlam of chirpings. Chirping means sound made by the birds. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some came and perched का मतलब वो रेस्ट करना या उसके ऊपर आना, कोई कोई पैर पे आते थे, others on her shoulders, some even sat on her head. तो इस तरीके से birds उसके shoulders या legs पे या head पे आके बैठ जाते। Some even sat on her head. She smiled, वो smile कर रही थी, but never shooed them away. Shooed them away में जैसे हमें कोई चीज़ अगर पसंद है तो हम उसको डांट के ऐसे भगा देते, but उन्होंने ये कभी भी नहीं किया था। It used to be the happiest half hour of the day for her. और वो जो हाफ एन आवर वो बर्ड्स के साथ बिताती थी उनको खिला के, वो सबसे उसके लिए हैप्पीएस्ट डे था। उस आधा घंटा उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट था वो पूरे दिन का। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अभी राइटर ये बोलो, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, मेरे फर्दर स्टडीज के लिए, I was sure, मुझे यकीन था कि मेरी जो ग्रैंडमदर है वो सबसे ज़्यादा अपसेट होगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं अभी अगर जा भी रहा हूँ तो वो 5 साल के लिए जाने वाले, और वो उसके दादी के लिए, वो उसके एज के लिए one could never tell. But my grandmother could, और वो बता सकती थी कि उसकी जो एज है भी वैसे रहने वाली है, ना वो यंग होने वाली है, लेकिन वो अंदर ही अंदर महसूस करेगी कि क्या हो रहा है। She was not even sentimental, वो अभी सेंटिमेंटल भी, इमोशनल भी नहीं है। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो खुशवंत सिंह को रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने आई थी, लेकिन ना उसने कुछ बात किया, ना कोई इमोशन भी बताया। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. वो अपने लिप्स से जैसे वो चैंटिंग करती थी, वो प्रेयर ही कर रही थी, उसकी माइंड भी पूरे प्रेयर में ही थी। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. जैसे वो हमेशा, आपको पता है उसके हाथ में ज़्यादा माला होता था, वो जप रही थी और बस वो उसमें ही पूरी तरह प्रेयर में इन्वॉल्व हो चुकी थी। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. राइटर ये कहना चाहते हैं कि साइलेंटली शी किस्ड मी, उन्होंने यहाँ पे खुशवंत सिंह को किस कर दिया, और व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, उसने चेरिश करना मीन्स अपने आप में एक छाप रखना, जैसे कि उन्होंने ये मुझे जो मॉइस्ट इम्प्रिंट मेरे फॉरहेड पे दिया है वो शायद एक लास्ट टाइम भी हो सकता है। खुशवंत सिंह सोच रहे फिजिकल कॉन्टैक्ट अपने दादी और उसमें क्यों, अगर वो 5 साल के दिए जा रहे, शायद वो 5 साल में वो मर भी जा सकती है, तो ये एक चीज उनके दिमाग में चल रहा था। But that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. खुशवंत सिंह ने
उन्होंने उसे अपने आर्म्स में हक कर लिया, क्लैप्स मींस आर्म्स में हक कर लिया, एंड उसने ये जब आर्म्स में उसको हक कर लिया, उसे सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी कि वो अपनी जो प्रार्थना है उसे डिसाइड कर रही है, उसे बोल रही है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with ferocious rebukes. So, खुशवंत सिंह बोल रहे, जब मैं घर में वापस आया, उन्होंने ये चीज देखा कि मेरे अराइवल के बाद भी उसके सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या थी, जब वो अपने स्पैरोज को या दूसरे बर्ड्स जो इकट्ठा होते थे, जब वो हाफ एन आवर उनको खिलाती थी, वो सबसे एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था। whom she fed longer मींस अभी भी वो जारी है, and with ferocious rebukes का मतलब है कि थोड़े थोड़े लो आवाज में उनको चिल्लाना, प्यार से चिल्लाना। In the evening a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. अभी शाम को क्या होगा, एक चेंज हो गया, वो अभी प्रार्थना नहीं कर रही थी। उस दिन उसने क्या किया, आजू बाजू के जो औरत है उनको इकट्ठा कर लिया नेबरहुड से, एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक जूनी सी ड्रम ले ली, एंड वो शी स्टार्टेड प्लेइंग एंड दे ऑल स्टार्टेड सिंगिंग। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum. सैगिंग ऑफ द dilapidated drum का मतलब है पूरी जूनी थोड़ी फटी हुई ड्रम, वो बस बजाती गई, एंड sang of the homecoming of the warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstrain. Persuade means उनके माँ बाप या खुशवंत सिंह उनको समझा के उन्हें रोकना चाहिए, stop her from to force her to stop to avoid overstrain, क्योंकि उनकी एज हो गई, तो अगर वो ओवरस्ट्रेनिंग करेगी तो शायद उनके लिए वो अच्छा नहीं होगा, तो उनको persuade करना पड़ा, फोर्स करना पड़ा ये सब चीजें करने के लिए। That was the first time since I had known her that she did not pray. और खुशवंत सिंह ने एक चीज नोटिस की कि उस दिन वो ड्रम्स बजा रही थी, गा रही थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने प्रेयर जो साइलेंटली करती थी वो नहीं हुआ। The next morning she was taken ill. Taken ill means next morning जब उठी तो वो बीमार हुई थी। It was a mild fever, एक थोड़ी सी हल्की बुखार थी, and the doctor told us that it would go. और डॉक्टर ने ये बता दिया कि बुखार चले जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन मैं उनकी ग्रैंडमदर का थिंकिंग अभी थोड़ा अलग था। She told us that her end was near. Means अभी उनकी end means अभी वो ये बोलना चाहती है कि शायद मैं मरने वाली हूँ। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. और वो ये बोल रहे हैं कि शायद अभी मेरा टाइम आ चुका है, ये मेरे लाइफ का लास्ट चैप्टर है, और मैं शायद अभी प्रार्थना बोलना भी ओमिट कर दूं, एंड शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, मैं कोई भी टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगी आप लोग से बात करके। वी प्रोटेस्टेड, उन सब ने प्रोटेस्ट किया, बट शी इग्नोर्ड, उसने इग्नोर कर दिया आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड, वो अपने बेड में पीसफुली सो गई, इन अ बेड प्रेइंग, प्रार्थना करते, एंड टेलिंग हर बीट्स, जो माला जपती थी वो ही उसने कंटिन्यू किया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, उन लोग सस्पेक्ट करने से पहले हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके जो होंठ है वो अभी मूव करना बंद हो चुका था। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। लाइफलेस फिंगर्स का मतलब है जब भी आपके बॉडी में जान नहीं होता है, तो अभी वो जो माला जप रही थी वो रोजरी के नीचे गिर चुकी थी, इसका मतलब अभी वो मर गई है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Peaceful pallor means एक पेल जैसे येलोइश जैसे स्किन होता है, उससे पता चल गया कि अभी वो मर चुकी है, she is dead. We lifted her off the bed and is customary laid on the ground and covered her with a red shawl. तो we lifted her off the bed, बेड से उठाया, और जैसे हिंदू कस्टम्स के अनुसार बेड पे नहीं, लेकिन हम जमीन पे जैसे कुछ बिछा के फिर बॉडी रखते हैं, वैसे उन्होंने किया कस्टम के अनुसार, रिलीजियस कस्टम के। laid her on the ground, ग्राउंड पे रखा, and covered her with a red shawl, एक लाल शाल के कपड़े से जो डेड बॉडी के ऊपर डालते हैं उससे कवर किया। After a few hours of mourning means sadness होता है जब कोई मर जाता है। We left her alone to make arrangements for her funeral. फिर उसको अकेले छोड़ के, जो उसका फ्यूनरल है, जब हम मर जाते हैं तो आपको लेके जाना पड़ता है, या तो कोई जलाते या तो फिर कोई गाड़ते, उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। In the evening we went
क्रिमेटेड, क्रिमेटेड मीन्स अभी जलाना है या तो फिर गाड़ना है, हिंदू धर्म के अनुसार आप उसे जलाइए। The sun was setting, the sun was setting, the sun was setting and had lit her room and veranda with blaze of golden light. sun अभी सेट हो रहा है, so and it was looking like the room, जो रूम में वो रहती थी और बाहर का वरंडा जो था with a blaze of golden light, जैसे बहुत बड़ी आग लगी हुई है, blaze का मतलब है एक आग लगना, ऐसे लग रहा था। We stopped halfway in the courtyard, हम halfway courtyard में रुक गए, all over the veranda, पूरे वरंडा के और and in her room, उसके रूम में, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. अभी एक बात देखते हैं कि जैसे ही वो सब halfway courtyard में रुक गए, उन्होंने एक चीज नोटिस किया, जो वरंडा में वो बर्ड्स को दाने डालती थी या ब्रेड क्रम्स दे रही थी, वहां पे जहाँ पे उसकी बॉडी रखी गई थी एंड स्टिफ, क्योंकि अभी वो डेड हो, वो मर चुकी है, तो बॉडी ऑब्वियसली स्टिफ होगा, इट इज नॉट गोइंग टू मूव, रैप्ड इन द रेड शॉल, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, बहुत सारे स्पैरोज इकट्ठा हुए, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, इधर उधर फ्लोर पे जाके उसकी बॉडी है, देयर वाज नो चर्पिंग, देयर वाज नो साउंड मेड बाय द बर्ड्स, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उनको बर्ड्स के लिए बुरा लगा, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय मदर फेच्ड सम ब्रेड, उसकी माँ गई, राइटर की माँ गई, थोड़े से ब्रेड लाए फॉर देम, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, थोड़े से क्रम्स में तोड़ के उनको दिया, द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रो इट टू देम, मींस अभी खुशवंत सिंह की दादी मर गई तो उसके माँ ने ब्रेड लाके उसके क्रम्स करके छोटे टुकड़े या पीसेस करके बर्ड्स की तरफ दे दिए, थ्रो इट टू देम, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, कोई और वो जो बर्ड्स थे स्पैरोज थे उन्होंने नोटिस नहीं किया ब्रेड का, when we carried my grandmother's crops off they flew away quietly, जब भी उन्होंने अपने ग्रैंडमदर की बॉडी उठाए और वे उड़ गए, नेक्स्ट मॉर्निंग the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, और नेक्स्ट दिन क्या हुआ, जो स्वीपर है उन्होंने ब्रेड क्रम्स डस्टबिन में फेंक दिए। सो विद दिस यू कम टू नो अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ हिज ग्रैंडमदर एंड द टाइम दैट खुशवंत सिंह के साथ उन्होंने उनकी ग्रैंडमदर ने बिताए और उनके साथ क्लास में क्या हुआ और उनकी नेचर कैसी थी, उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या थे। तो विद दिस आई फिनिश द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इन फॉर क्लास 11. With this you are also getting a PDF simultaneously, so please do write this in your notebook. Thank you. Have a nice day. Stay safe. Stay home.